तुम्हें भवप्रपंच कथा के तीसरे प्रस्ताव के अंदर संसारी जीव का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ पुण्योदय नाम का उसको पूर्व भव से पुरुषार्थ के कारण मिला हुआ एक तत्व और धाव माता का एक पुत्र वैश्वानर, उन दोनों के साथ साथ संसारी जीव का समय आगे बढ़ रहा है। वैश्वानर एग्जैक्टली उसका रूप कैसा, उसकी आकृति कैसी, उसका स्वभाव कैसा, वो किस प्रकार ये राजकुमार के ऊपर अपना प्रभुत्व पैदा करता है, उसकी बातें हमने कल से शुरू पूरी हुई थी। वैश्वानर बहिरंग विश्व का पात्र, बहिरंग यानी कि जिसको अपन बाहर की दुनिया में देख सकते हैं वैसा पात्र, और अंतरंग विश्व के अंदर उसका नाम है क्रोध। वैश्वानर के भी दो पैर है जिसके कारण से वो चल करके आ रहा है किसी के पास। सिमिलरली क्रोध के पास भी दो पैर है, वैर और कलह, जिस कारण से वो जीव के अंदर प्रवेश करता है। ये वैर और कलह, ये दोनों हमने कल देखा था। उसी वैश्वानर के दो ढीचन है, दो नीज है। एक नी का नाम है ईर्ष्या और एक ढींचन का नाम है चोरी। क्रोध जब आता है ना, तब ये सब कुछ अव्यक्त रूप से उसका कारण के अंदर होता है, जनरली हमको देखने में नहीं आता है। जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तब उसके अंदर सीमेंट है, उसके अंदर मिट्टी का तत्व है, उसके अंदर स्टील के आयरन के रॉड डाले हुए, ये सब हम देख नहीं पाते, लेकिन बस बाहर से बिल्डिंग का ढांचा हमको पसंद आता है। सिमिलरली क्रोध को जब हम देखते हैं तब हमको सिर्फ उसका क्रोध एक ही तत्व लगता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे छोटे 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 ये सब मिल करके वो क्रोध नाम का कषाय पैदा होता है। क्रोध के दो ढीचन ईर्ष्या और चोरी। ईर्ष्या का अर्थ ये कि दुनिया के अंदर सुखी होने का अधिकार सिर्फ मुझे अकेले को ही है। ईर्ष्या का अर्थ ये कि तू तो बिल्कुल मेरे को चाहिए ही नहीं। ईर्ष्या का अर्थ ये कि तू तो पीछे ही रहना चाहिए, मैं ही आगे रहना चाहिए। ईर्ष्या का अर्थ ये कि तेरा दुख मुझे सुख लगे। ईर्ष्या का अर्थ ये कि तेरा सुख मुझे दुख लगे। ईर्ष्या का अर्थ ये कि मेरे सिवा तो किसी को आगे आने का अधिकार है ही नहीं। ये सब कुछ स्थूल ईर्ष्या और सूक्ष्म ईर्ष्या के अंदर आ जाता है। आज हमको सिर्फ और सिर्फ ये ईर्ष्या को देखना है। स्कूल के अंदर ना रिजल्ट आया, अभी हाल ही में रिजल्ट का दौर पूरा हुआ, तो सिमिलरली स्कूल के अंदर रिजल्ट आया हुआ था। सारे लड़के लोग गए स्कूल के अंदर खुद का रिजल्ट देखने के लिए। उसमें से एक बच्चा रिजल्ट हाथ में लेकर के रोता हुआ बाहर आया, जबरदस्त रो रहा है। और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड और वगैरह थे, प्यून वगैरह, वो इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत मुश्किल से वो सिक्योरिटी वाले आदमी ने, ये बच्चा जानता था कहाँ पर रहता है, तो वो सिक्योरिटी वाला उसके साथ गया, उसके घर तक छोड़ कर के आया। घर की गलियों के अंदर टर्निंग ले रहा था। घर के आजू बाजू वाले ने देखा कि भाई इसके हाथ में पेपर है, आज रिजल्ट का दिन है, आंखें आंसू से लाल लाल हो चुकी हुई है, जरूर ये फेल हुआ है। अनकंट्रोलेबल उसका रोने का जब चालू था, वैसी हालत के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड स्कूल का घर के अंदर छोड़ के आता है। और घर के अंदर माता पिता बैठे हुए थे, माता को हाथ में सौंप देता है कि भाई ये बहुत रो रहा था, संभाल लीजिए, इसका आज रिजल्ट आया हुआ है। जिस प्रकार वो बेटे की हालत थी, माता समझ गई कि भाई इसका तो आज फेलियर ही हुआ है। और पिता भी एकदम हरकत के अंदर आ गए, वो भी थोड़ा उसको मोटिवेशन देना शुरू कर दिया कि भाई एवरी फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हर एक निष्फलता सफलता की एक राह होती है, तो चिंता मत कर, इस बार फेल हुआ तो क्या प्रॉब्लम, अगली बार फर्स्ट क्लास मार्क से तू पास होगा अगर तू मेहनत करेगा तो। बच्चा एकदम से गुस्से में बोलता है, अरे फर्स्ट क्लास से तो मैं इस बार भी पास हुआ हूं, मैं कुछ फेल नहीं हुआ। अरे तो इतना रो क्यों रहा है? पूरा गली के अंदर लोग एकदम अचंभित हो गए थे, तेरा स्कूल का सिक्योरिटी वाला तुझे छोड़ने के लिए आया हुआ था, इतना रो रहा था, अगर तू फेल नहीं हुआ तो रो क्यों रहा है? बाजू वाला जो दर्शित है ना, वो मुझसे आगे बढ़ गया। मैं फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हुआ उसका मुझे सुख नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रतिस्पर्धी था, मेरा जो कंपटीटर था, वो मुझसे आगे बढ़ गया, उससे उसका मुझे दुख है। अगर वो भी फेल होता और मैं भी फेल होता तो शायद अभी फर्स्ट क्लास मार्क्स प्राप्त करने के बाद का जो दुख है, उतना दुख फेलियर के अंदर ना होता। हमको जीत का सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें।
मैं खुद की जीत से इतना मुझे प्रसन्नता, आनंद, सुख की अनुभूति नहीं होती जितनी सुख, आनंद मुझे औरों की निष्फलता सुनने से मिलती है। आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरा वो फ्रेंड कर्जे में डूब गया, हाँ बहुत उछल रहा था ना, पैसे उड़ा रहा था ना, यही होना चाहिए। 2 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि भाई फलाने की वाइफ उसको छोड़ करके चली गई, अभी वो वापस बैचलरहुड के अंदर आ गया हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा लव मैरिज कर करके घूम रहा था ना। ऐसा ही होना चाहिए। हमको जीत का सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। खुद के जीत का हमको बहुत ज्यादा जश्न नहीं होता है जितना दूसरे की हार का जश्न होता है, और ये हम सब ने खुद के जीवन के अंदर भी अनुभव किया हुआ होगा। मुझे लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, मुझे लाख रुपए की सैलरी मिली, उसकी खुशी, और मेरे प्रतिस्पर्धी, मेरा जो कंपटीटर है, उसका बिजनेस फेल हो गया, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया, उसकी खुशी, दोनों में अंतर कितना। हमको जीत का सुख देती है इसकी उसकी हार की बात। ईर्ष्या, हम ये ईर्ष्या को, जेलेसी को बहुत सामान्य, सिंपल में एकदम हल्के में ले लेते हैं। आज सिद्धेश्वरी गुरु भगवंती वैश्वानर नाम का जो वैश्वानर नाम का जो बहिरंग विश्व का पात्र है, उसको हमारे अंतरंग विश्व के साथ, क्रोध के साथ कंपेयर करके, एक एक वस्तु जो क्रोध का कारण बनती है, जो क्रोध को सपोर्ट करती है, वैसी वस्तुओं के लिए एकदम सूक्ष्म ज्ञान हमको आज देने वाले। हमको बहुत बार ना छोटी छोटी चीजों के अंदर भी ईर्ष्या हो जाती है। जैसे हमने कल देखा, किसी का बंगला बना हुआ था 3 माले का, वो भाई हमारे सामने ही रहते थे, और जब वो बंगले के अंदर गए, उन्होंने हमको ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया, और वहां पर जाकर के ईर्ष्या चालू। और हम उसमें भी धर्म का एंगल लेकर के आते हैं। कितने एक इंद्रिय जीवों की हिंसा, इतने पृथ्वी का जीवों का कच्चर घाण हुआ होगा जब जाकर के 3 मंजिला ये इमारत बनी। और इतनी सुंदर इमारत बनाने के बाद कितना राग करता होगा ये इंसान खुद के घर के लिए, और जरूर मर करके इसी घर में छिपकली बनेगा। बिकॉज जहां पर आसक्ति, वहां पर उत्पत्ति। हम हमारे ईर्ष्या को बिना बहुत क्लेवरली, और कभी कभार तो अनवॉलंटरीली भी धर्म का एंगल दे देते थे, जिस कारण से हमको लगे कि भाई हम ईर्ष्या नहीं कर रहे, हम तो एक बस धर्म का मर्म, एक एंगल रख रहे हैं। किसी के पैसों की ईर्ष्या हमको भिखारी बना देगी, किसी के रूप की ईर्ष्या हमको कद रूपा, एकदम देखने के भी घिन आए ऐसा रूप हमको दे सकती है। किसी के नामना की इच्छा हमको बदनाम कर सकती है, किसी के पद की, शक्ति की इच्छा हमको पदभ्रष्ट कर सकती है, किसी के सुख की इच्छा हमको दुखी दुखी कर सकती है। हम हमेशा खुद की जो लाइन है उसको बड़ा करने के बजाय दूसरों की लाइन को ही मिटाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हम ये सत्य नहीं जानते कि हम किसी की लाइन को मिटा नहीं सकते। हमारे पास ताकत सिर्फ खुद की लाइन को बढ़ाने की है, लेकिन उसमें हमको इंटरेस्ट कम, औरों की लाइनों को कम करने में इंटरेस्ट हमको ज्यादा। हमको जीत का सुख देती है इसकी उसकी हार की बात है। ईगल, समड़ी जिसको अपन बोलते हैं ना, वो आकाश में बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ती है। अगर अपन थोड़ा बहुत शाम को ऐसे टेरेस में जाकर के देखें, पशु पंखी वगैरह जो भागते, जो उड़ करके जाते हैं अपने घोंसले की तरफ, तो कभी कभार देखना जो ईगल होती है, समड़ी, वो थोड़ी हाइट पर होती है, उसके नीचे ही बाकी सारे के सारे वो कबूतर है, कौवा है वगैरह उड़ते रहते हैं। समड़ी इतनी हाइट पर उड़ने के बावजूद भी उसकी दृष्टि नीचे पड़े हुआ कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई उंदर, कोई चूहा मरा हुआ है, उसके अंदर ही रहेगी। सिमिलरली, सामयिक प्रतिगमन करने वाले हम, उपधान नवाणु करने वाले हम, लाखों करोड़ों रुपया धर्म के अंदर खर्च करने वाले हम, प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले हम, आराधक तपस्वी का टैग लोग हमको दे, इस प्रकार के श्रावक हम। लेकिन अगर हम खुद का आत्मनिरीक्षण करके देखें, तो पूछने जैसा सवाल है कि भाई एग्जैक्टली हमारी दृष्टि कहाँ पर। समड़ी की तरह ऊपर तो उड़ रहे हैं, लेकिन कहां पर नीचे कोई मांस, कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसी का स्कैनिंग समड़ी को, ईगल को चालू रहता है। हम भी आराधना के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन कहां कहां पर नीचे वाला व्यक्ति विराधना कर रहा है, उसमें हमको इंटरेस्ट ज्यादा। थोड़ा साउथ इंडिया के अंदर ना, जैन जो कम्युनिटी है, उनका और स्थानीय व्यक्तियों का बहुत बार मुठभेड़ हो जाता है।
कि ये बहुत ज्यादा लोभी है, बहुत ज्यादा लोगों का पैसा निचोड़ लेते हैं, किसी को कोई आमदनी, कोई कुछ करता नहीं है, किसी को हेल्प नहीं करते, ऐसा एक एक खराब एक स्टेटस बोलो या एक छाप बोलो जैन कम्युनिटी की स्पेशली साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आ चुकी हुई है। और बहुत एक हृदय को द्रावक कर दे ऐसी बात उनके मन के अंदर घर कर चुकी है कि ये जैन लोग उबला हुआ पानी पिएंगे, पानी छान छान करके पिएंगे, लेकिन खून कच्चा निकल जाएंगे। जब किसी अजैन के मुख से ये वाक्य या ऐसी भावना उनके मन में जब उत्पन्न होती है, तब हमारा बुरा होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे साथ साथ परमात्मा के शासन को भी कलंकित करने में आता है। किसी के सक्सेस के अंदर मैं खुश होऊंगा, कोई अगर आगे बढ़ता हो तो मुझे उसमें आनंद होगा, ये स्तर हमको लेकर के आना ही पड़ेगा। कोई जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न करता है गुरु भगवान को कि भी ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, हम तो छोटी छोटी बातों के ऊपर ईर्ष्या आ जाती है। कल किसी ने बात की, ऐसे कोई स्कूटर जा रहा था आगे और उसमें हमको ईर्ष्या हो गई, थोड़ा बहुत ऐसा एक प्रतिस्पर्धी का भाव आ गया, धंधे के अंदर प्रतिस्पर्धी का भाव आ गया, परिवार के अंदर स्वजनों के अंदर मैं सबसे ज्यादा फेमस, लोग मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट करे, कॉल करे, व्हाट्सएप का रिप्लाईज करे, इसके अंदर मैं सबसे आगे रहूं, ये भी एक प्रकार की ईर्ष्या। तो छोटी छोटी बातों के अंदर जहां पर हमको इनवॉलंटरीली भी, हम चाहते नहीं है लेकिन अपने आप स्वभाव ही हमारा जेलसी ईर्ष्या वाला बन चुका हुआ है, तो वैसे समय में अपने आप को रोकना कैसे है, क्या एंगल लेकर के आना। और गुरु भगवान बहुत सुंदर आगम ग्रंथों के अंदर से हमको एंगल देते हैं, खुद के अंदर जब ईर्ष्या जन्म ले रही हुई हो उस समय किस प्रकार उसको दबाना। बिकॉज प्रॉब्लम है वो हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करने से कोई 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 हल नहीं निकलने वाला। जब तक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगा। ईर्ष्या का प्रॉब्लम मुझे और शायद बहुत लोगों को भी हो सकता है, और उस ईर्ष्या को कंट्रोल दबाना कैसे, उसके 3 एंगल गुरु भगवान हमको देते हैं। सबसे पहला अध्यात्म कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ, जिसको परम पूज्य मुनि सुंदर सूरी महाराजा ने रचा हुआ है, उसके अंदर बहुत सुंदर बात रख देते। जब तक मुझे खुद की प्रशंसा जितनी पसंद है उतनी औरों की प्रशंसा सुनना पसंद आ जाए, वो दिन मेरा मोक्ष। जिस दिन मुझे खुद की निंदा सुनना जितना जितना दर्दनायक लगता है, वैसा ही दर्द मुझे औरों की निंदा सुन करके हो, वो दिन मेरा मोक्ष। जिस दिन किसी और की सफलता से मुझे उतना आनंद हो जैसे मेरी खुद की सफलता हो रही हो, वो दिन मेरा मोक्ष। और आज तक अनंत संसार में हमारा जो भ्रमण हुआ है, कभी भी हमारा ये स्तर आया ही नहीं जिस कारण से अभी तक हमारा मोक्ष नहीं। हमारी हमेशा वृत्ति उल्टी थी, दूसरों की निंदा के अंदर मजा आता है, दूसरों की प्रशंसा के अंदर हमको मूड नहीं आता। गुरु भगवान की जब गुणानुवाद सभा वगैरह होती है तब लोगों को बुलाना पड़ता है, प्रभावना देनी पड़ती है, जाहिरातें करनी पड़ती है व्हाट्सएप के अंदर, वो अलग अलग पोस्टर वगैरह बना करके संघ वाले भेजते हैं, थोड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, और फिर गुरु भगवान जो विराजमान है उनके गुरु का गुणानुवाद हो या फिर उनके संयम जीवन का या फिर उनके दीक्षा तिथि के निमित्त कोई एक गुणानुवाद होता है। लेकिन अगर किसी की निंदा कुथली करनी हो तो प्रतिदिन कैसे भी करके हमको हमारा ग्रुप मिल ही जाता है, समय मिल ही जाता है। कभी भी हम टाइम टेबल नहीं रखते कि भाई आज 8 से 9 हमको निंदा कुथली करनी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब किसी के गुणों की अनुमोदना करनी हो तब प्रॉपर टाइम फिक्स करना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, बिकॉज लोगों को गुणानुवाद करने के अंदर इंटरेस्ट कम। और किसी की निंदा करने बैठो, 2 जन निंदा कर रहे हो, 20 लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, नो इन्विटेशन रिक्वायर्ड। ये दर्शन कराता कि भी हमारे अंदर गुणों को लेकर के अनुमोदना का भाव कितना, और निंदा कुथली पंचायत के अंदर हमको इंटरेस्ट कितना। जब तक ये उल्टा नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष होने वाला है ही नहीं। एंगल नंबर 1, जब तक मुझे औरों की प्रशंसा में, खुद की प्रशंसा के अंदर जितना सुख या एक इंटरेस्ट आता है, उतना इंटरेस्ट औरों की प्रशंसा में जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा मोक्ष नहीं होने वाला। खुद की निंदा में मुझे जितना एक कड़वाहट आती है, उतनी ही कड़वाहट किसी और की निंदा सुनकर के मुझे हो तो मेरा मोक्ष हो सकता है। मेरा 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ का सालाना पैकेज हो,
उसमें जितना आनंद आता है किसी और की वो सफलता देख करके मुझे सेम लेवल का आनंद आए, तो मैं मोक्ष के करीब पहुंच गया। हमारी वृत्ति, ये पहला एंगल। सेकंड एंगल, हमारी वृत्ति जनरली ऐसी होती है कि भाई भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे, सब आगे बढ़े, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त, बिल्कुल भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर हमको खुद को आगे आना हो, सफलता के अंदर आना हो, तो सबसे इजी ऑप्शन है कि सबका भला हो, ये इच्छा रखना। बिकॉज सबके अंदर हम ऑटोमेटिकली आ गए। ये हमारा एंगल नंबर 2 चल रहा है। बहुत बार हमारा कैसा होता है ना कि बाकी सब पीछे रहे, मैं आगे रहूं, मेरे धंधे के अंदर मेरे प्रतिस्पर्धी का धंधा कम हो, उसके वहां पर क्लाइंट कम आए, उसकी उधारी दिवाले के अंदर फूंक जाए और मेरा धंधा मस्त आगे बढ़े, मेरे यहाँ पर नए नए कस्टमर आते रहे। तो अनिच्छा से भी, इनवॉलंटरी भी हमारी इच्छा तो यही रहती है कि बाकी सब पीछे और मैं आगे जाऊं। इस वृत्ति के कारण से क्या प्रॉब्लम्स होती है ना, सिर्फ मैं आगे आऊं बाकी सब पीछे जाए, इसमें बाकी सबको तो हमारा बोला हुआ, हमारी वृत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हुए हैं। हमारे मानने से, हमारे बोलने से, हमारे सोचने से किसी के जीवन के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमारे बोलने से किसी को फर्क पड़ता है तो वो एकमात्र व्यक्ति है, वो है हम खुद। अगर सबका साथ, सबका अगर प्रोग्रेस हो, सब सफलता की तरफ है, सब सुखी हो, ऐसी भावना रखते हैं, तो बाकी लोग तो अपनी भवितव्यता के हिसाब से ही जाने वाले हैं, लेकिन हमारा नंबर पहले लग जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तीर्थंकर परमात्मा के पूर्व के तीसरे भाव के अंदर जो भक्ति, जो भावना करते हैं, सभी जीव करु शासन रसी। कितनी सुंदर भावना। हर एक जीव, शासन, परमात्मा का जो शासन है, उसके लिए हर एक जीव के मन के अंदर एक राग उत्पन्न हो, वो शासन के लिए एक प्रेमी बने, ऐसी भावना तीर्थंकर का जीव तीर्थंकर के भाव से पूर्व के तीसरे भाव के अंदर भाते हैं। और वो तीर्थंकर आगे, मतलब वो जीव आगे बढ़ करके तीर्थंकर के भाव में आ भी जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध गति में पहुंच भी जाते हैं। तो भावना का क्या हुआ, सभी जीव करो शासन रसी, बाकी किसी भी जीव का उनके कारण से मोक्ष हुआ। हाँ, उन्होंने ज्ञान दिया, सब बाकी लोगों ने अपना अपना पुरुषार्थ किया और अपना अपना मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन क्या परमात्मा किसी को हाथ खींचकर मोक्ष में लेकर गए? तो नहीं। हर एक ने अपना अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ किया और मोक्ष की प्राप्ति की। फिर परमात्मा का तो भाव था ना, सभी जीव करो शासन रसी, भाव था, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं। लेकिन भाव क्या था, सबका एक साथ हो, सबका एक विकास हो, सब परमात्मा के शासन के प्रेमी बने, ऐसी इच्छा से खुद का उन्होंने नंबर लगवा दिया। एग्जैक्टली ये सेम गणित, ये सेम मैथ्स हमको अपनाना है। हर एक जीव सुखी हो, हर एक जीव अपना अपना लक्ष्य की तरफ जो भाग रहा है उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो। अगर हम ये भाव भाते रहेंगे तो बाकी सबका लक्ष्य उनको मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो, लेकिन मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। एंगल नंबर 2, ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ईर्ष्या के अंदर सोचता हूँ कि भाई उसको उसका लक्ष्य न मिले, उसको सुख सुख न मिले, उसको आनंद न मिले, उसको सक्सेस न मिले, तो ऐसी इच्छा रखने से उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा खुद का लक्ष्य मुझसे दूर हो जाने वाला है। एंगल नंबर 3, अध्यात्म कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ, परम पूज्य मुनि सुंदर सूरी महाराजा ये बात करते हैं, और एकदम भेदक बात। गले निबुद्ध शीलोपमो मस्ति चेत कथम तदुन्म जन्म प्राप्त्यसी। जो जीव प्रमाद के अंदर डूबा हुआ है, वो जीव संसार के अंदर डूब रहा है। भले मेरा यहाँ पर सुंदर धर्म की आराधना हो रही हो, लेकिन दिन का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट अगर मेरा प्रमाद के अंदर जा रहा हुआ हो, तो मेरा संसार के अंदर डूबने का निश्चित है। अभी संसार के अंदर मैं ऑलरेडी प्रमाद के कारण से डूब रहा हूं, अगर उसमें ईर्ष्या भी ऐड ऑन करता हूं, तो यहाँ पर मुनि सुंदर सूरी महाराजा कहते हैं प्रमाद से डूबना तो तय है, लेकिन साथ में ईर्ष्या भी किया तो गले के अंदर पत्थर लगा करके डूबने की बात हो रही है। जो जीव प्रमाद के अंदर है, समुद्र के अंदर डूब रहा है, वो कभी ना कभी ऊपर आएगा, हाथ पैर हिलाएगा, थोड़ा फ्लोटिंग का कुछ ना कुछ करेगा, किसी का सहारा लेगा और ऊपर आ जाएगा।
उसके ऊपर आने के चांसेस थोड़े बहुत तो है, लेकिन जो प्रमाद के साथ साथ ईर्ष्या भी करता है, गले के अंदर पत्थर बांधा हुआ है, उसको भी ऊपर आने के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। गले निबुद्धो शीलोपमो मस्ति चेत कथम तदुन्मजनम प्राप्यसी। अभी उसको कौन से जन्म के अंदर ऊपर आने का अवसर मिलेगा कोई बता नहीं सकता है। सिर्फ प्रमाद है, ईर्ष्या नहीं है, तो कभी ना कोई भव के अंदर जरूर ऊपर आएगा। लेकिन ईर्ष्या के साथ, उस ईर्ष्या नाम का पत्थर के साथ जो अंदर डूबा हुआ है, उसको तो कोई इंसान, कोई सिद्ध, कोई अरियंत परमात्मा कभी भी ऊपर लेकर के नहीं आ सकते। तो अगर मैं ईर्ष्या करता हूं, तो उसके साथ साथ किया हुआ जितना भी मेरा धर्म भी है, वो मेरा धर्म भी वेस्ट जा रहा है, बिकॉज गले के अंदर पत्थर बांधा हुआ है और मैं फुल स्पीड में समुद्र के अंदर डूब रहा हूं। फिर किया हुआ सो कॉल धर्म मुझे कभी भी ऊपर उठा नहीं पाएगा। आज एक ईर्ष्या के जो हमारा चैप्टर के अंदर आया हुआ है, प्रस्ताव तीसरे के अंदर आया हुआ है, उससे हमको एक सीख लेना है कि ईर्ष्या के चैप्टर में, कि किसी का छोटे से छोटा सा गुण अगर मैं देखूं, उसकी भरपूर अनुमोदना मैं करूंगा। अगर मैं उसको अनुमोदना व्यक्त नहीं कर सकता, फिर भी मनोमन अनुमोदना अवश्य करूंगा। अगर मेरे पास अवकाश है सामने वाले के छोटे से छोटे सुकृत की अनुमोदना करने का, मैं जरूर से उसकी अनुमोदना करूंगा। अगर वहां पर अवकाश उसको बोलने का, उसको समझाने का, अनुमोदना कहने का नहीं है, फिर भी मेरे अंदर अनुमोदना रहेगी। एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले चौदस गई, तो हर एक संघ के अंदर कोई ना कोई आराधक वर्ग होगा। हमारे संघ के अंदर एक भाई है जो हर चौदस को उपवास भी करते हैं और पोषण भी करते हैं। अभी अगले दिन मुझे वो भाई मिले, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उनकी अनुमोदना करने का मन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जब मैं दोपहर को चौदस के दिन उपवास से गया हुआ था, तब मैंने वो भाई को सोता हुआ देखा था। उसके बाद मेरे दिमाग के अंदर यही एक छाप आ चुकी हुई है कि भाई ये भाई तो पोषद लेकर के सो जाते हैं, कोई काम का नहीं है। मैंने सिर्फ उनका दोपहर का जो आधा घंटा, एक घंटा जो उन्होंने आराम किया, उसी को केंद्र स्थान ले लिया, लेकिन उनका उपवास मैंने गौण कर दिया। उनकी पूरे दिन की पौषध की आराधना मैंने गौण कर दी, और मैंने पकड़ा क्या, तो आधे एक घंटे का जो वो आराम करते, बस उसी को मैंने पकड़ लिया। छोटे से छोटा भी अगर हम किसी का गुण देखें, वो गुण को हाइट तक लेकर के जाना अनुमोदना के अंदर। औरंगजेब, अपन हाल ही के जो बड़े बड़े आतंकवादी हुए हैं उनको तो सब जानते होंगे, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन 300-400 साल पहले जो औरंगजेब नाम का इंसान हो गया, जिनको जनरली मूर्ति भंजक के नाम से विख्यात है, आइडल ब्रेकर, उसने अपने जीवन में हजारों लाखों मूर्तियों को चकनाचूर किया हुआ है। फिर चाहे हमारे परमात्मा की मूर्तियां हो या हिंदू सनातन धर्म की मूर्तियां हो, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ऐसा उनको खिताब औरंगजेब को मिला हुआ है। यहाँ पर बात करनी है कि छोटे से छोटा सा गुण भी किस प्रकार हमको व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। पूरे 14 राजलोक के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सर्वांगी निर्दोष है। खुद अरियंत परमात्मा भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अभी भी उनका 4 अघाती कर्म का क्षय करना बाकी है। संसार के अंदर कोई भी जीव, चाहे वो अरियंत परमात्मा भी क्यों ना हो, जब उनका निर्वाण होगा, जब सिद्ध बनेंगे, तब तो 14 राजलोक से बाहर निकल गए, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए। लेकिन जब तक कोई भी जीव 14 राजलोक के अंदर रहा हुआ है, भले फिर वो अरिहंत का जीव भी हो या निगोद का जीव भी हो, वो संपूर्ण निर्दोष है ही नहीं। सिमिलरली पूरे 14 राजलोक में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिल्कुल निर्गुणी है, इसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। किसी के अंदर कोई दोष देखने को ना मिले, इम्पॉसिबल। एट द सेम टाइम किसी के अंदर कोई गुण देखने को ना मिले, वो इम्पॉसिबल। बात करें औरंगजेब की, एक उनकी जो बायोग्राफी या फिर उनके वहां का जो घटना होगी, जिसको थोड़ा बहुत उसका अंश हमारे ग्रंथों के अंदर भी लिया गया हुआ है। भले मूर्ति भंजक थे, मंदिरों को तोड़ा, परमात्मा की मूर्तियों को तोड़ा, वो जितना सच है उतना ही सच उनके जीवन की एक घटना है। बहुत भक्तिया भाव से उन्होंने अपने अल्लाह के लिए एक एक मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ था।
उसके अंदर बहुत जबरदस्त इन्होंने आर्किटेक्चर को प्रधानता दी हुई थी, बहुत सारा पैसों का खर्चा भी किया हुआ था। औरंगजेब की बात हो रही है। और लगभग 10-12 साल बहुत कड़ी मेहनत और निगरानी करने के बाद एक सुंदर मस्जिद का निर्माण हुआ था। अभी थोड़ा समय गया, 5-7 साल गए, शहर का कोई भी आदमी जो भी वो उनके धर्म का पालनी करता था, वो वहां पर आकर के मस्जिद के अंदर नमाज देता था। बाहर गांव से जो लोग भी यात्रीगण वगैरह आते थे, विदाउट फेल वो मस्जिद को देखने के लिए जाते थे। इतना सुंदर वो मस्जिद बनाया हुआ था। कोई एक दिन एकाएक आग लग गई। अभी आग का कारण क्या था वो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वहां से जो मस्जिद का बाहर का जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो भागा भागा औरंगजेब के पास आया और बोला, जहां पर ना वो आपने जो मस्जिद बनाया था ना, वो आग के अंदर चला गया। अच्छा, तो अंदर कोई कोई मनुष्य फंसा हुआ था कि नहीं? नहीं, मनुष्य तो नहीं फंसा हुआ था, सारे लोग टाइम रहते हुए बाहर आ गए। एक भी मनुष्य की जीव हिंसा नहीं हुई है, लेकिन आपका मस्जिद नेस्तनाबूद हो गया, उसका एक भी अंश बाकी नहीं रहा। वो मस्जिद के बाजू में ही एक स्कूल चलती है, तो आग क्या स्कूल तक पहुंची थी? नहीं नहीं, स्कूल तक नहीं पहुंची। आग जैसे ही लगी, सब लोगों ने पानी वगैरह डालना शुरू कर दिया हुआ था, तो आग बाहर नहीं फैली। लेकिन आप मानोगे नहीं, आपके मस्जिद की एक भी ईंट बची नहीं, सब कुछ मिट्टी में मिल गया हुआ है। ओके। वो मस्जिद के पीछे एक पीपल का पेड़ था, वो पीपल का पेड़ काफी वर्षों पुराना था, वो पेड़ भी जल करके खाक हो गया। नहीं, पेड़ को तो कुछ नहीं हुआ है। वही मैंने बोला ना कि जब आग स्प्रेड होने वाली थी उसके पहले ही उसको कंटेन करने में आ गया, तो स्कूल को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो पेड़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस मस्जिद का कोई भी नामो निशान नहीं रहा। और औरंगजेब उस समय कहता है, मूर्ति भंजक जिसको आइडल ब्रेकर का टैग हमने दिया हुआ है, हिस्टोरियंस ने दिया हुआ है, वो बोलता है अगर किसी मनुष्य का कोई जान हानि नहीं हुई, बाजू में पढ़ने वाले बच्चों की कोई जान हानि नहीं हुई, यहाँ तक कि वहां पर रहा हुआ बरसों पुराना पीपल का पेड़ और उसके ऊपर रहने वाले पशु पंखियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मस्जिद ही गया ना, वो तो मिट्टी से बना हुआ था, 2-5 साल बाद वापिस बना देंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या? यहाँ पर ये औरंगजेब के जीवन की सत्य घटना भी बोलो। औरंगजेब जैसा खूंखार व्यक्ति, आइडल ब्रेकर का टैग जिसको दिया गया हुआ है, उसके जीवन का भी एक ब्राइटर साइड हो सकता है, क्या हमने कभी सोचा था? पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं जो सर्वांगी निर्दोषी हो। एट द सेम टाइम ऐसा कोई भी जीव नहीं जो सर्वांगी निर्गुणी हो। जब ये औरंगजेब की बात आई ना, तब साथ में कल्याण मित्र, उसका ऐसा एक मानना था कि लेकिन लोग तो वही देखेंगे जो मेजोरिटी हो। करेक्ट। अभी औरंगजेब का कितना आयुष्य था मालूम नहीं, मान लेते कि 100 साल का होगा राउंड फिगर के अंदर, तो 100 साल में से उसने सुकृत्य कितना किया और दुष्कृत्य कितना किया? तो उसका अगर अपन लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, तो लोगों को मारना हो या फिर मंदिरों को या फिर हमारे देरासरों को तोड़ना हो, यही काम उसने ज्यादा किया हुआ है। ये जो घटना हुई वो कुछ 100-500 में एक आधी घटना होगी। तो जब देखने का नजरिया आएगा किसी का बाहर का सेकंड पर्सन का, तो जो मेजोरिटी का होगा वही तो देखने में आएगा। ये छोटे छोटे एक दो घटना को तो कौन ध्यान में रखता है? और गुरु भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कृष्ण महाराजा अपने गांव में सैर करने के लिए निकले हुए थे, वहां पर बाजू में एक कुत्ती का शव पड़ा हुआ था, 3 दिन पुराना शव था, सड़ रहा था, दुर्गंध आ रही थी। कोई भी व्यक्ति वहां पर पास में जाने को रेडी नहीं। ये पूरा देवाधिष्ठित नाटक हो रहा था। और उस समय कृष्ण महाराजा अपनी हाथी की अंबाड़ी से उतरते हैं, वो कुत्ती की डेड बॉडी के पास जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और पास में जाकर के कहते हैं, इसकी दंत की पंक्ति बहुत सुंदर है। दांत ये कुत्ती के डेड बॉडी के अंदर जिस प्रकार से अरेंज करने में आए हैं ना, जबरदस्त है। एक कुत्ती का डेड बॉडी 3 दिन से सड़ रहा है, कितनी जबरदस्त दुर्गंध, तो ठीक है अपन देखना भी पसंद ना करें, वैसी जगह पर वैसे स्थान के अंदर भी कृष्ण महाराजा ने कोई ना कोई अनुमोदना करने लायक वस्तु को ढूंढ ही लिया कि पूरे बॉडी का क्षेत्रफल कितना और दांत कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। परसेंटेज वाइज देखे तो 1%, आधा टका की गैप भी दांत ऑक्यूपाई नहीं करता। और शरीर को अगर अपन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस शरीर ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी कृष्ण महाराज ने मेजॉरिटी ऑफ द शरीर जो दुर्गंध जो सड़ चुका हुआ था
उसको न देखते हुए उसके दंत की पंक्ति को देखकर अनुमोदना की। कमिंग बैक टू औरंगजेब वाला जो हमारा घटना हो रही थी, मेजोरिटी भले दुष्कृत्य वाली थी, उसको अपन कोई व्हाइट वॉश नहीं करने बैठे, लेकिन हमको एंगल अच्छा पकड़ना है। 14 राजलोक के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जीव नहीं जो सर्वांगी निर्दोष हो, अरियंत परमात्मा इंक्लूडेड। और 14 राजलोक के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं जो सर्वांगी निर्गुणी हो। एक ऑरेंज वो हाथ में लेकर के अगर उसको दबाएंगे ना, तो साधारण से ऑरेंज का जूस बाहर निकलेगा। हमको अगर कोई दबाता है और हमारे बाहर क्रोध निकलता है, हमारे बाहर ईर्ष्या निकलती है, तो समझ लेना ये दबाने से नहीं हुआ, अंदर ऑलरेडी ये पड़ा हुआ। बाहर वाले ने, बाहर की कोई भी घटना हुई, बाहर कोई भी हमारे साथ दुर्घटना हुई, यानी कि हमको दबाने का प्रयत्न किया, और उस समय हमसे, हमारे से जो बाहर निकलता है, वाणी हो, वर्तन हो या विचार हो, ये इंडिकेट करता है कि ऑलरेडी ये सब हमारे अंदर पड़ा हुआ था। बाहर वाले के दबाने के कारण से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, हमारे अंदर ऑलरेडी क्रोध था, ऑलरेडी वैर था, ऑलरेडी कलह पड़ा, ऑलरेडी ईर्ष्या पड़ी हुई थी, जो बाहर आ रही है। कभी भी संतरे को दबाने से उसमें से वाटरमेलन का जूस नहीं निकलने वाला, ऑरेंज का जूस ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो ऑरेंज का जूस पड़ा हुआ है। हमको अलग अलग विपरीत घटनाओं के अंदर जो दबाने में आता है, और बाहर में अगर ईर्ष्या क्रोध निकलता है, तो ये सामने वाले का फॉल्ट नहीं, ये हमारा फॉल्ट है, बिकॉज हमारे अंदर ही ये चीज पड़ी हुई थी जो बाहर आई। आज ये ईर्ष्या का जो टॉपिक है, उसको लगते हुए हमको अपने आप के लिए नियम की, अपन बाधा की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा एंगल लेकर के आएंगे, चाहे कैसी भी घटना, कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी वर्तन क्यों ना हो, मैं उसमें से कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ कर ही निकालूंगा। हम अपने आप को साथ एक कंपटीशन करते हैं। हमारा मन जो निंदा कुथली पंचायती के अंदर भागेगा, और हमारा एक और साइड का एक आत्म तत्व जो किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के अंदर गुणों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेगा, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि भाई जीत किसकी होगी, दोषों को ढूंढने वाले मन की या गुणों को अनुमोदना करने वाले आत्म तत्व की। पंचमारा, उसके अंदर भी हुंडा अवसर पेनी, उसके अंदर भी भरत क्षेत्र, विराधना के अनुबंध वाले मनुष्यों का यहाँ पर जन्म हो रहा हुआ है। उसमें से अगर बाय फ्लूक 2-4 व्यक्ति भी मिल जाए जिसके अंदर आंशिक गुण को भी हमको देखने का अवसर मिले, तो यहाँ पर आगम ग्रंथों के अंदर बात आती है कि अगर ऐसा देखने को मिले तो मन खोल करके नाचना। बहुभ्येन नदाभास मात्रा अपि कलौ कुतः भूसा प्रायस्तु लोकयम पूरी तो भवपूरकई। पांचवा आ रहा है हुंडा अवसर पीनी है, ऐसे काल के अंदर जहां पर विराधना का अनुबंध लेकर के हर एक जीव पैदा हुआ है, उसमें अगर 2-4 व्यक्ति के अंदर कुछ आंशिक गुण देखने को मिल जाए तो नाचना। ये बोल रहे हैं कौन? पुष्पमाला नाम के ग्रंथ के अंदर मलधारी हेमचंद्र सूरी महाराजा। भूरी गुणा विरल चिय इक्काई गुणों भी जनोन संबद्ध। अरे 2-4 गुण की बात भी नहीं हो रही, अगर एक आधा गुण भी एक इंसान के अंदर देखने को मिल जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या सुंदर, अति सुंदर। इक्काई गुणों भी जनोन संबद्ध। एक भी गुण इंसान के अंदर नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर दोष की मात्रा कम है, नाचना शुरू कर देना। गुणों की बात तो दूर रखो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बड़े बड़े दोष नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे दोष है, उसको देख करके भी हमको अनुमोदना का भाव लेकर के आना। पसंद संवी थे व दोषे भी, इन सारे वस्तुओं के अंदर हमको प्रशंसा करनी है। 2-4 व्यक्ति, गुणी व्यक्ति देखने को मिले, पसंद सम्मी थे व दोषे भी, 2-4 व्यक्ति मिले जिसके अंदर एक एक गुण की मात्रा हो, पसंद सम्मी थे व दोषे भी। अरे कोई गुण था ही नहीं, बस दोष थोड़े कम थे, पसंद सम्मी थे व दोषे भी। हमारी खुद की बात नहीं हो रही है, सामने वाले की अंदर की निरीक्षण की बात हो रही है। अभी का माहौल कैसा है ना बिजनेस का, कि धंधे करने वाले को, जो बिजनेस कर रहा है ना, उसको हमेशा ये डर रहता है कि सामने वाली पार्टी उठेगी तो नहीं ना। कोई 5 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का एक देवाला करके एक एक कर्ज के अंदर उड़ जाता है, हाथ ऊपर कर देता है।
ऐसे समय के अंदर अगर किसी ने हमारा 1000, 2000, 5000 या 10,000 रुपए का ही नुकसान करवाया हुआ हो, तो हमको तो खुश होना चाहिए कि आज के जमाने में जहां पर 5-5, 50-50 करोड़ का लोग देवाला करके खड़े हो जाते हैं, उस समय के अंदर उसने तो सिर्फ मेरा 5,000 का, 10,000 का ही तो नुकसान किया हुआ है। सिमिलरली अगर सामने गुण को देखने की हमको आता नहीं है, तो एटलीस्ट उसके अंदर दोष तो कम है ना, ये देख करके भी हमको अनुमोदना के भाव के अंदर चले जाना चाहिए। ईर्ष्या, वैश्वानर नाम का जो बहिरंग विश्व का पात्र है, अंतरंग विश्व के अंदर जिसको क्रोध के साथ कंपेयर किया गया हुआ है, उसके दो पैर, लेग्स, एक का नाम है वैर, एक का नाम है कलह। उसके दो ढींचन, दो नीस, एक नी का नाम है ईर्ष्या। और उस ईर्ष्या को हम हमारे जीवन में कैसे कम करें। स्वाध्याय तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये सब कुछ स्वाध्याय करने का या गुरु भगवंत ने जो रचना करी हुई है उनका अपमान कहा जाएगा। इतना कुछ लिखा है उन्होंने सिर्फ हमारे लिए, हमारे अंदर के दोष कम हो और हम अगर परिवर्तन की तरफ आगे भी ना बढ़े, ये एक अपमान हो जाएगा। दूसरों की कीर्ति कीर्ति दूसरों का सक्सेस, दूसरों का एक सुख सुनने की इच्छा मेरे अंदर जागृत करना, ये आज का हमारा गोल होना चाहिए। अनादिकाल का ना हमारा उल्टा ही मैथ्स चला आया हुआ है। निंदा सुनना मजा आता है, पुतली, कोई किसी के बारे में पंचायत कर रहा हो, मजा आता है। किसी का पाप सुनने में मजा आता है, ओ तुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये तो। किसी का पाप सुनने की हमको हमको ज्यादा इच्छा होती है। और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हमारा मीडिया हो, हमारा प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज का मीडिया हो, हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये पाप की बातें, ये गंदी बातें ही सब सुनाने में आती है। और ब्यूटीफुली लोगों को चाहिए भी यही। आखिरकार मीडिया वही देगी जो लोगों की इच्छा होगी। अगर हमारे अंदर ये सारी नेगेटिव बातों को सुनने का, जानने का, निंदा कुतली करने का भाव न हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बेचेगा नहीं। लेकिन हम खुद हमारे खुद के पैसे दे करके सुबह सुबह चाय के साथ पूरे देश के अंदर किसने क्या गलत कार्य किया उसका पूरा लिखा चिट्ठा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, और हमको मजा आता है उसके अंदर। हमको जीत का सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। विनय विजय जी महाराजा शांत सुधारस नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, बहुत सुनी निंदा, बहुत विष्ठा इकट्ठा कर ली, बहुत गटर के अंदर हमने स्नान कर लिया, उकरडे के अंदर, कचरे के अंदर हमने बहुत ज्यादा बैठ करके टाइम वेस्ट कर दिया। अभी से निंदा सुनना बंद, अनुमोदना सुनना शुरू। अगर अनुमोदना किसी की नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट जहां पर निंदा हो रही है वो स्थान का त्याग मैं करूंगा, इतना तो हमारे अंदर का पुरुषार्थ होना ही चाहिए। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं हर एक चीज में से अच्छा एंगल ढूंढ पाऊं, तो जहां पर निंदा की, पाप की, कुथली की बात हो रही हो, वो स्थान का मैं त्याग कर दूंगा, इतना तो होना चाहिए। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ ना, तो संघ के अंदर बहनें प्रतिक्रमण रोज करने आती है, बहुत सुंदर अनुमोदना की बात। यहाँ पर किसी की निंदा की बात नहीं हो रही है, लेकिन किस प्रकार का एंगल हमको पकड़ना है। पौने घंटा, 1 घंटा प्रतिक्रमण करने के बाद वही बहनें बाहर उपाश्रय का जो बेंच होती है या फिर उपाश्रय के गेट के बाहर आधा पौना घंटा एक समय खड़ा खड़ा करके पूरे दिन की पंचाट ठोकते हैं। जितना आनंद उनको प्रतिक्रमण करने के अंदर नहीं आता, उससे ज्यादा आनंद उनको उस दिन पंचायत करने में आता है। बिकॉज कभी कभार कोई शाविका बहन से बात होती है, तब मालूम पड़ा कि यार कोई आता नहीं प्रतिक्रमण के अंदर, मजा नहीं आता। फिर जब उत्तर निकला कि उसमें मजा तो क्या, अपन अकेले भी रहेंगे तो उल्टा वो आराधना अच्छी तरह से होगी, एकदम भाव से अपन जुड़ पाएंगे। 25-50 जन होंगे तो डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा बहुत आवाज वगैरह होती रहेगी। अगर कम लोग हैं तो अच्छा है ना, आराधना अच्छी होगी। और बहन बोलते कि नहीं नहीं, प्रतिक्रमण तो ठीक है, लेकिन प्रतिक्रमण करने के बाद अगर 5-7 लोग खड़े रह करके आधा पौनी घंटा हम बातचीत पंचायत ही नहीं करते ना, तो मजा नहीं आता। ये सिर्फ उनका फॉल्ट नहीं है, भाइयों का भी कोई ना कोई एंगल में, कोई ना कोई और अनुष्ठानों के अंदर, घटनाओं के अंदर यही विचार होता है। अगर निंदा कुथली करने को मिल जाए,
तो मजा आएगा। बाकी आराधना के अंदर हमको जनरली थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। ये पंचसूत्र के अंदर एक ही लाइन को 3 बार रिपीट करने में आया हुआ है, जो पूरा ईर्ष्या नाम का टॉपिक को फुल स्टॉप कर देते हैं। सुहीनो भवन्तु जीवा, सारे के सारे जीव सुखी हो। सुहीनो भवन्तु जीवा, सारे के सारे जीव सुखी हो। सुहीनो भवन्तु जीवा, सारे के सारे जीव सुखी हो। एक ही लाइन को 3 बार पंचसूत्र के अंदर रिपीट करने के लिए आया है। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन खास करके शास्त्रकार भगवान जानते थे कि अभी के पंचम काल के अंदर के जो इंसान आएंगे, जो मनुष्य आएंगे, उनके अंदर ईर्ष्या का भाव प्राथमिकता में स्वभाव के साथ एक मेक हो गया हुआ होगा। जब तक हमारे मन के अंदर सुहीना भवन्तु जीवो, हर एक जीव सुख उसको मिले, जब तक ये भावना मेरे अंदर कटिबद्ध एक 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 स्थान प्राप्त नहीं करती, तब तक किया हुआ कोई भी धर्म कार्य हमको हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। वैश्वानर का वर्णन हो रहा है, सिद्धश्री महाराजा कथा में आगे लेकर के जा। सिद्धश्री गणी महाराजा का एक अद्भुत गिफ्ट हमारे लिए, यानी कि उम्मीदी भवरपंच कथा। उसके अंदर नंदीवर्धन नाम का राजकुमार है, जिसने जन्म लिया हुआ है। अविवेकता नाम की उसकी धाव माता है। उसका एक पुत्र वैश्वानर है। वैश्वानर का जन्म हुआ। वैर और कलह उसके 2 पैर थे। ईर्ष्या और चोरी उसके 2 ढींचन, 2 नी बने हुए हैं। इसमें हमने ईर्ष्या को देखा, अभी चोरी को देखना। हम चाहे कितनी भी आराधना करें, कितना भी हम एक शिखर पर पहुंचे, लेकिन जब तक मन में ईर्ष्या का भाव है, तब तक सिद्धश्रेणी महाराजा के हिसाब से हम अधमा अधम जीव ही कहलाए। दूसरा एंगल है ये चोरी का। पंच महाव्रत की अगर अपन बात करें ना, अहिंसा, मृषावाद, अदत्तादान यानी कि चोरी, मैथुन और परिग्रह, और क्रम से अगर अपन 18 पापस्थान की भी बात करें, तो एक एंगल से हिंसा उसके अंदर ही सब कुछ आ गया। कहां पर द्रव्य हिंसा की बात आई हुई है, तो कहीं पर भाव हिंसा की बात आई हुई है। हमने किसी के साथ क्रोध मान माया लोभ किया, हमने सामने वाले की भाव हिंसा की। हमने किसी का सामान, किसी का वस्तु को अपना बना लिया, चोरी किया, दत्तादान किया, हमने सामने वाले को मानसिक हिंसा की। हमने परिग्रह बहुत ज्यादा इकट्ठा किया, हमने हमारे खुद के आत्मा की हिंसा की। तो जो हिंसा, जो पहला जो दोष है अहिंसा नाम का जो महाव्रत है, उसके अंतर्गत ही बाकी का हर एक दोष आ गया। अगर मेरा अहिंसा का व्रत है, तो ऑटोमेटिकली बाकी हर एक दोष से मैं दूर हो गया। अगर मैं अहिंसा पालक हूं, तो मैं क्रोध भी नहीं करूंगा। अगर मैं अहिंसा पालक हूं, तो परिग्रह भी नहीं करूंगा। अहिंसा पालक हूं तो राग द्वेष भी नहीं करूंगा। जैसा ये एक एंगल है, सिमिलरली यहां पर एक और भी एंगल आता है, चोरी। पूरे के पूरे 5 महाव्रत हो या फिर 18 पापस्थानक हो, वो चोरी के ऊपर खड़े हैं। अगर मैं चोरी करना बंद कर देता हूं, तो 18 पापस्थानक मुझसे दूर। यहां पर ये एंगल लेकर के आते हैं कि जब मैं हिंसा करता हूं, तो सामने वाले जीव के, उनका शरीर की मैं चोरी कर रहा हूं। उनका शरीर जो उनको मिला हुआ था, उसकी मैंने हिंसा की, और वो शरीर मैंने अपना लिया। मैं जब सब्जियां सुधार रहा हूं, तो वो जो सब्जी थी, वो जीव का शरीर है, वो मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसको अपना खाने के द्वारा अपना बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। किसी का कोई भी वस्तु पड़ा हुआ था, उसको जब मैं अपना बनाता हूं, इसका नाम तो चोरी है ही है। लेकिन जब मैं हिंसा के एंगल से अगर किसी का शरीर को भी ध्वंस करता हूं, इसका नाम भी चोरी। अगर मैं झूठ बोलता हूं, अगर मैं परिग्रह सेवन करता हूं, अगर मैं राग द्वेष करता हूं, अगर मैं क्रोध मान माया लोभ करता हूं, इसको भी यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवान चोरी कहते हैं। कैसे, क्या एंगल? तो बात ये आती है कि सब कुछ करने के द्वारा मैं कर्मों का बंध कर रहा हूं। कर्म जो मेरे है ही नहीं, जो पर द्रव्य है, वो पर द्रव्य को मैं स्वद्रव्य बना रहा हूं, इसका नाम चोरी। तो एकमात्र अगर मैं चोरी नाम का नियम लेता हूँ, या फिर अदत्ता दान से दूर जाता हूँ,
तो इन अदर वर्ड्स बाकी हर एक दोष मुझसे दूर हो ही गया। ऐसा करते 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 पंच महाव्रत के अंदर का हर एक व्रत बाकी 4 व्रतों को आवरण करने के सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी वीर परमात्मा ने 5 महाव्रत अलग अलग रखे। एक अहिंसा बोल दिया हुआ होता, उसके अंदर झूठ भी आ गया, चोरी भी आ गया, उसके अंदर ब्रह्मचर्य भी आ गया और अपरिग्रह भी आ गया। फिर 5 अलग अलग क्यों? ओके, हिंसा नहीं रखना था, चोरी रखना था, एक मात्र चोरी भी बोल दिया हुआ होता तो बाकी के 4 महाव्रत उसके अंदर आ ही जाते हैं। एक परिग्रह बोल दिया हुआ होता तो बाकी के 4 महाव्रत आ ही जाते हैं, फिर 5 अलग अलग किया क्यों? और बहुत सुंदर बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि वहां पर अगर सिर्फ अकेला हिंसा या मतलब अहिंसा व्रत रखा हुआ होता वो काफी था, वो मोर देन इनफ था। अगर वहां पर सिर्फ चोरी न करने का व्रत भी दिया हुआ होता पंच महाव्रत के बदले में, वो काफी था, वो मोर देन इनफ था। लेकिन फिर भी वीर परमात्मा ने पंच महाव्रत रखे बिकॉज आप जैसे, मुझ जैसे, हम जैसे जो मंद बुद्धि इंसान है उनको सिर्फ एक हिंसा या अहिंसा का त्याग बोल दिया तो उसके बाद ये सब कुछ समझ नहीं पाएंगे। उनको एकमात्र चोरी नहीं करना बोल दिया तो राग द्वेष उनको चोरी नहीं लगेगा। तो एक एक चीज को क्लियर करने के लिए उसका बाइफर्केशन करने में आया हुआ है। बाकी सब कुछ तो हिंसा के अंदर आ ही गया, सब कुछ चोरी के अंदर आ ही गया, सब कुछ क्रोध के अंदर आ ही गया। अलग अलग कलह, वैर, ईर्ष्या, चोरी करने का जरूरत नहीं था। लेकिन आप जैसे, मुझ जैसे जो अगुहित संकेता लेवल के जो जीव है उनको प्रॉपरली समझाने के लिए अलग अलग बाइफर्केशंस करने में आए हुए हैं। अभी ये किसने बोला? मैं तो कि बाइफर्केशन हमको समझाने के लिए किया हुआ है, उसमें तत्व अलग अलग भी तो हो सकता है। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवत एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे 22 तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर सिर्फ 4 महाव्रत होते हैं। बाय डिफॉल्ट उनके शासन के लोग समझते ही है कि ब्रह्मचर्य नाम का जो व्रत है वो परिग्रह के अंदर आ ही गया, उसको अलग अलग करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वीर परमात्मा ने हमको वो अलग अलग पंच महाव्रत बना करके दिए। 22 तीर्थंकर परमात्मा के शासन काल के अंदर 4 महाव्रत ही थे, उनके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत अलग से नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके शासन के जो श्रमण श्रमणी भगवान थे वो किसी के साथ भी अब्रह्म का सेवन कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मचर्य की पालनी वो भी करते थे, लेकिन वो इम्प्लाइड था कि परिग्रह के अंदर ही कंचन कामिनी आ गया। वीर परमात्मा को मालूम पड़ा कि उनकी जो प्रजा आने वाली, जो 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 शासन के अंदर जन्म लेने वाले हैं वो मंद बुद्धि होंगे, इस कारण से वो ये रहस्य को जान नहीं पाएंगे। तो टू बी ऑन द सेफर साइड ब्रह्मचर्य को बाहर निकाल कर एक अलग से महाव्रत बना देते हैं और पंच महाव्रत की स्थापना की। तत्व वो का वो 4 महाव्रत के अंदर जो तत्व था वही 5 महाव्रत के अंदर है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं हुआ, बस बाइफर्केशन करने में आया हुआ है। सिमिलरली क्रोध तत्व एक ही है, कषाय एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी जो अलग अलग बाइफर्केशंस करके समझाने का प्रयत्न किया हुआ है सिद्धेश्वरी महात्मा ने, ये सिर्फ मेरे जैसे, हम जैसे मूड यानी कि मंद बुद्धि जीवों के लिए। बाकी ईर्ष्या भी सेम टू सेम, कलह भी सेम टू सेम, वैर भी सेम टू सेम, चोरी भी सेम टू सेम, क्रोध भी सेम टू सेम, बस हल्का हल्का एंगल यहाँ पर उन्होंने चेंज किया। बात अभी आती है चोरी की। महाभारत के अंदर बहुत एक सुंदर एक डायलॉग आता है, सॉरी हाँ, रामायण के अंदर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का विनाश काल नजदीक आया हुआ था और उसको विपरीत बुद्धि आती है कि मैं सीता का अपहरण करके आऊं, उसको किडनैप करके मेरे यहाँ पर रखूं। ये सूचित करवाता था विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश का काल नजदीक हो तभी हमको विपरीत बुद्धि जन्मती है। जब मुझे मेरी इच्छा के अनुसार का कोई भी वाणी, वर्तन या व्यवहार नहीं करता, मुझे कलह, वैर, ईर्ष्या, चोरी, क्रोध, इसमें से कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि भाई सामने वाला मेरी अनुमोदना करे, मेरी वाहवाही करे, लेकिन उसने नहीं की, तो ये 5 में से कुछ ना कुछ मुझे अंदर जन्मेगा। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि भाई मेरा बच्चा मुझे मान सम्मान दे, मेरी पत्नी मुझे प्रेम दे, मेरी माता मुझे ममत्व के अंदर रखे, मेरे एम्प्लॉयज मुझसे वफादारी से पेश आए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हो रहा है तब ऑटोमेटिकली अंदर में वैर, कलह, ईर्ष्या, चोरी, क्रोध कुछ ना कुछ अवश्य जन्म लेगा।
अभी इस समय के अंदर क्या करना, तो यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि जैसे वैश्वानर नाम का एक एक पात्र है हमारे साथ, सेम टू सेम एग्जैक्टली पुण्योदय नाम का भी तत्व हमारे साथ पड़ा हुआ है। एक एंगल से देखे तो पुण्योदय नाम का जो जो व्यक्ति हमारे साथ है, उसको हमने हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ था। पिछले भव के अंदर, हाथी के भव के अंदर, जो मैं युद्धाधिपति बना हुआ था, उस समय जो वेदना के अंदर भी मैं समता भाव में लीन रहा, उस कारण से भवितव्यता ने खुश होकर के मुझे पुण्योदय नाम का व्यक्ति दिया। तो मैंने वो कमाया, वो हार्ड अर्न्ड मनी है मेरा, बहुत ज्यादा मेहनत की, शुद्ध भावों को रखा, वेदना को सहन किया, तब जाकर के मुझे पुण्योदय मिला। ये जो वैश्वानर है वो तो फ्री है। मेरी जो धाव माता थी उसका पुत्र है वैश्वानर। वैश्वानर को प्राप्त करने के लिए मैंने कोई भी पापड़ नहीं बेले, कोई हार्ड अर्न मनी कुछ भी नहीं है, वो फोकट में 1+1 फ्री के माफिक आ चुका हुआ। तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दूंगा, जो मेहनत से कमाया हुआ है उसको, या जो मुफ्त में आया हुआ है उसको। हम सब जानते हैं मुफ्त में कोई भी चीज मिलती है ना, उसका वैल्यू कम होता है। जिसके लिए हमने पैसे ज्यादा दिए हुए उसका वैल्यू ज्यादा। स्कूल के अंदर का एजुकेशन, जितनी फीस ज्यादा उतना हमको लगता है कि भी वहां पर हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। बाकी जो 1,000-2,000 रुपए चार्ज करने वाली जो एकदम मध्यम वर्गीय है, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, वहां पर तो सब कुछ एकदम वेस्ट ही होता है। लेकिन जब 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स आते, के रिजल्ट आते, तब मालूम पड़ता है कि बहुत साधारण कक्षा में पढ़े हुए बच्चे भी टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आते हैं, और सो कॉल्ड हाईफाई स्कूलों के अंदर पढ़े हुए बच्चे भी मुश्किल से डिस्टिंक्शन से भी मार्क्स लेकर के नहीं आते। लेकिन ये जनरली हमारा एक एंगल, सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एक वस्तु के अंदर जहां पर मैंने पैसे ज्यादा दिए उसका मुझे मूल्य ज्यादा लगेगा, जो मुझे फ्री में मिल रहा है उसका मुझे कोई वैल्यू नहीं। अभी यहाँ पर सिद्ध श्री गणेश गुरु भगवंत कहते हैं कि भाई यही एंगल हम यहाँ पर वैश्वानर और पुण्योदय के अंदर लेकर के क्यों नहीं आते। जब किसी भी घटना के अंदर मेरे इच्छा के मुताबिक का मुझे फल नहीं मिलता, या सामने वाला मेरी इच्छा के मुताबिक वाणी वर्तन व्यवहार नहीं करता, तो उसके अंदर मैं वैश्वानर का सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ। वाई नॉट गो टू पुण्योदय। शायद मेरा पुण्योदय इतना ही मुझे दे सकता है, या शायद सामने वाला का पुण्योदय जबरदस्त स्ट्रांग है, इस कारण से ये घटना हुई, फुल स्टॉप। अभी इसमें दोष देने का या ईर्ष्या करने का, फिर क्रोध करने का रीजन ही नहीं बचता। मेरे पास मेरा पुण्योदय है, सिमिलरली सामने वाले के पास उसका पुण्योदय है, उसके पुण्योदय ने उसको वो चीज ला करके दी। ओके, मेरा पुण्योदय मुझे वो चीज ला करके नहीं दे रहा, तो उसमें मैं उसके ऊपर क्यों क्रोध या ईर्ष्या करूं। अगर मुझे क्रोध करना है, ईर्ष्या करनी है, तो मैं मेरे कर्मों के उदय पर क्यों ना करूं। मेरा पुण्योदय वीक है, चलो उसको स्ट्रांग बनाते हैं, तो वो भी मुझे मांगी हुई चीज ला करके देगा। लेकिन मुझे उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, तो सामने वाले के ऊपर क्रोध, ईर्ष्या और चोरी तक पहुंच जाना। ये जो वैश्वानर का जो दूसरा टीचर, जो दूसरी नी है चोरी, उसको प्रॉपरली अपन कल के दिन भी कंटिन्यू करने का प्रयत्न करेंगे। आज समय हो गया, कुछ प्रश्न है तो फटाफट ले लेते हैं। कलह और बैर कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस प्लीज। कलह और बैर, आज हमने वही 3 गाइडलाइंस की बात की ना, 3 एंगल्स की। सबसे पहला एंगल हम ये वैर और कलह, या इन शॉर्ट क्रोध के अंदर बोले, ईर्ष्या के अंदर बोला, हम यही लेकर के आए हुए थे। जब तक सामने वाले की प्रशंसा मुझे अपनी प्रशंसा जितना सुख नहीं देती, तब तक मेरा मोक्ष नहीं होने वाला। तो जब जब मुझे वैर या कलह उत्पन्न होता है, तब मुझे मन के अंदर ये ट्यूबलाइट होनी चाहिए, बल्ब होना चाहिए कि भाई ये विचार करने से मैं मेरे मोक्ष से दूर जा रहा हूं। जहां जहां पर वैर या कलह करने की हमको एक घटना बनती है और हमारे मन के अंदर वैर या कलह उत्पन्न होता है, उस समय दूसरा एंगल, एक तो संसार के अंदर पड़े हुए हैं, अभी तक सर्वविधि को हमने ग्रहण किया हुआ नहीं है, पूरा मनुष्य भव, परमात्मा का शासन, या आर्य भूमि, देश, व्यवहार, ये परिवार, सब कुछ प्राप्त करके हम तो माइनस में जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से हम नीचे उतर रहे हैं। उसमें भी
ये वैर या कलह नाम का एक पत्थर गले पर लटका हुआ है, जिस कारण से फुल स्पीड में नीचे भाग रहे हैं। हमको ये भव मिला तो ऊपर जाने के लिए, और हम जा रहे हैं नीचे। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा फॉल, और नीचे जाने के अंदर भी पत्थर को लेकर के भाग रहे हैं, तो कहां पर जाकर के मटकेंगे। तो ये ईर्ष्या, ये वैर, ये कलह नाम का पत्थर मैं साइड में रखता हूँ, जिस कारण से एटलीस्ट मैं नीचे जाने की जो रफ्तार है उसको तो मैं कम कर सकूं। जाना तो ऊपर था, वो तो दूर की बात रह गई। एटलीस्ट नीचे में जो भाग रहा हूँ उसमें मैं मेरी गति कम कर सकूं। ऐसा अपने को कुछ ना कुछ शुभ आलम्बन दे करके भी वैर या कलह से हमको दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ही, इसके संदर्भ में ही अलग अलग भाव की बात आती है। मैत्री करुणा प्रमोद माध्यस्थ तो है ही है, लेकिन साथ में कर्ता भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव और साक्षी। कर्ता भाव के अंदर हमेशा मुझे ये फील होता है कि मैं करता, ये धंधा मैंने सेटअप किया, ये स्वाध्याय मैं करवा रहा, ये घर मैंने बांधा, ये गाड़ी मैंने ली, है ना। तो जहां जहां पर कोई भी वस्तु के अंदर जहां पर मुझे लगे कि भाई ये मैंने किया, उसका नाम है कर्ता भाव। सबसे लोएस्ट लेवल का भाव, जो संसार के अंदर भटकाने वाला है, उससे एक स्टेप ऊपर आएगा ज्ञाता भाव, जहां पर मैं कर्ता में तो नहीं हूं, लेकिन मैं ज्ञान ले रहा हूं। ओके, धंधा आगे बढ़ रहा है, ओके ठीक है, अच्छा ओके, ये स्वाध्याय हो रहा है, ओके वेरी गुड। ये कर्ता भाव से तो बेटर सिचुएशन है, लेकिन इतना ये भी कुछ उचित नहीं। ज्ञाता से आगे आएगा दृष्टा भाव, जहां पर मैं बस देख रहा हूं, फुल स्टॉप। ये देखने के द्वारा मैं कोई भी इंफॉर्मेशन को अंदर नहीं ले रहा है, जस्ट वॉचिंग। जब भी वैर का या कलह का घटना बने, तब हमको डायरेक्टली ये दृष्टा भाव के अंदर चले जाना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। ये मेरे लिए क्या क्या गलत निंदा वाली बातें कर रहे हैं, आई कैन नॉट हियर इट एट ऑल। मैं डायरेक्टली दृष्टा भाव के अंदर पहुंच जाऊं। ये अगर अपन थोड़ा प्रैक्टिस करें ना, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, शायद एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम इसके लिए पुरुषार्थ करें ना, तो बहुत इजीली आ सकता है। सामने वाला मेरी निंदा करे, मेरे सामने करे, और मैं दृष्टा भाव के अंदर बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, वो कुछ भी बोले, मेरे मन के अंदर क्षण भर के लिए भी उसके लिए द्वेष या कलह या वैर या क्रोध न आए, ये पॉसिबल है। और रिपीटेडली अगर अपन ये दृष्टा भाव को बार बार ढूंढते जाएंगे, तो बहुत इजीली ये दृष्टा भाव जब चाहिए तब हम उत्पन्न करवा पाएंगे। और उसके आगे का भाव है साक्षी भाव, तो शायद अभी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ज्ञाता और दृष्टा ये दो भाव के अंदर रहे, वो उचित है। सुकृत के अंदर ज्ञाता भाव, और जब विपरीत घटना हो रही है उसके अंदर दृष्टा भाव। अगर इतना भी अपन डेवलप कर लेंगे ना, तो बहुत बड़े जो क्रोध या वैर वगैरह हमको उत्पन्न होते हैं, उससे अपन बच सकते हैं। निंदा करने की जगह से उठना ही उठ नहीं सकते, तब तब क्या करना, पर उनका हिस्सा नहीं बने तब क्या करना। ओके, पर्सनल एग्जांपल, एक 2 दिन पहले की बात। घर पर कोई एक हमारी संघ के ट्रस्टी आए हुए थे, जो कुछ रिश्ते के अंदर भी लगते हैं। तो आराम से हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे। संघ में कोई गुरु भगवान पधारे हुए थे, उनकी निंदा कुथली चल रही थी। ये घर के अंदर के जो बाकी के हमारे वडील जो है, उनको भी इस बातचीत के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। वो और जो संघ के वडील जो ट्रस्टी है, वो दोनों जन बैठे, और मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। अभी इन दोनों के बीच में निंदा की बातें चल रही थी कि भाई वो गुरु भगवंत ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, संघ का एक ये है, संघ का वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट निंदा की बातें चल रही थी। अभी उस समय मेरे घर के वडील भी बैठे हुए थे, और संघ के वडील भी बैठे हुए थे। तो मेरा वहां से उठ जाना, वो दोनों का थोड़ा अपमान जैसा लगता। तो उठना तो पॉसिबल नहीं था, और सिर्फ 3 जने ही थे रूम के अंदर। तो बहुत साधारण से एक दूसरे का मुख देख करके बात हो रही थी, तो वहां पर मैं ऐसा बैठा रहूं, वो भी उचित नहीं है। तो सामने वाले को लगेगा कि भाई इनको तो कुछ मतलब ही नहीं है, इनका तो मतलब ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी बातों के अंदर, कहीं ना कहीं सामने वाला हर्ट हो जाता। तो ऐसा नाटक भी करना पड़ता है कि भाई हमको इंटरेस्ट है, ऐसा बाहर से दिखाना, लेकिन अंदर में वो एक भी शब्द न जाता। ये पॉसिबल है। में हमारे मन के अंदर कोई अलग ही घटना चल रही हो, कोई तत्व का चिंतन चल रहा हो, या फिर कल स्वाध्याय के अंदर जो पढ़ा हुआ था उसका चिंतन मंथन चल रहा हो, और सामने वाले को लगे कि हाँ अच्छा ये भाई तो मेरी ही बात सुन रहे हैं, ये पॉसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन की वहां से हम स्थान का त्याग कर दें,
जो शायद हर एक घटना के अंदर पॉसिबल ना हो, तो वहां पर रह करके भी हमारे मन को हम कहीं और लेकर के जा सकते हैं। और हम ये एवरीडे करते ही है। परमात्मा की पूजा करने गए, 2 मिनट तक हमारा मन वहां पर रहता है, वापिस मन उड़नछू हो गया। व्याख्यान के अंदर, प्रवचन के अंदर अपन बैठते हैं, 5 मिनट तक हमारा मन वहां पर रहता है, फिर उड़नछू। तो वहां पर वॉलंटरीली हमारा मन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? सामने कोई निंदा कर रहा है, चाहे मेरी करे, किसी और की करे, या फिर गुरु भगवान की करे, वहां से उड़ जाना बेस्ट ऑप्शन। पॉसिबल नहीं है तो मन को भगा देना। वैसे भी हमारा मन तो चंचल है, भागने को रेडी है, भगा देना। ये सब अपन थोड़ा पर्सनली अपने विचारों के ऊपर थोड़ा काम करेंगे ना, तो पॉसिबल है, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलो, आज भी हमारा समय हो गया। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक था ईर्ष्या। जो हमने छोटा सा एक नियम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जो छोटा सा परिवर्तन हम सबने लेकर के आना चाहिए, ऐसा स्वाध्याय के अंदर पढ़ा, वो ये कि किसी की छोटे से छोटे गुण की भी अनुमोदना करना। अगर ये हम शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो निंदा, जो वैर, जो ईर्ष्या वगैरह है, वो हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमारी ईर्ष्या निंदा ज्यादा क्यों है? बिकॉज हमारे अंदर अनुमोदना का स्तर कम है। अनुमोदना बढ़ जाएगी तो निंदा, ईर्ष्या वगैरह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये सबसे इजी वे आउट है। तो प्रयत्न करें, जहां जहां पर मौका मिले, छोटा सा भी हमको गुण देखने को मिले, हमारे मन के अंदर भरपूर अनुमोदना होनी चाहिए। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा में दूसरा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर, खूब अनुमोदना।